ब्लॉग चैनल। आज मैं जा रही हूँ आगरा फोर्ट घूमने और अभी हम हैं रिक्शे में, जो कि हम थोड़ी देर बाद पहुँच। मैं आपको लेके चलती हूँ आगरा फोर्ट, फिर दिखाती हूँ वहाँ के नज़ारे। ये भी मेरे साथ ही चल रहा है। सो ये ना बैकग्राउंड में आगरा फोर्ट, और यहाँ का मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है वो आई होप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे है वो बैकग्राउंड में मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा होगा। अम्बेडकर नगर मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस मेट्रो पे उतर के आप रेड फोर्ट जा सकते हो। आगरा में मेट्रो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब कुछ महीने हुए हैं हमारे यहाँ मेट्रो को आए हुए। तो चलो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आगरा फोर्ट घुमाने के लिए। पे आने के बाद आपको यहाँ से टिकट ले लेना। ये है टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम करेंगे एंट्री, और मेरे भाई ने टिकट ले लिया। अभी हम जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं। वहाँ से आप एंट्री करेंगे, मतलब पहले वहाँ से आएंगे आप, उसके बाद यहाँ से एंट्री होगी रेड फोर्ट की। बाकी मौसम हो गया है बारिश का। घर से निकली थी तो बारिश का कोई प्लान नहीं लग रहा था, बट अब सो ठीक है, मौसम अच्छा हो गया है काफ़ी। तो हम शुरुआत करते हैं यहीं से दिखा के सबसे पहले कि बाहर में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो ये जो है, यहाँ पे पहले पानी भरा रहता था। जब इस किले में राज हो रहा था उस वक्त की बात है, यहाँ पे पानी भरा रहता था। और इससे क्या होता था, किले की सेफ्टी होती थी कि इसके अंदर कोई भी लोग घुसेंगे उससे पहले उनको ये पानी पार करना पड़ेगा। और ये जो दरवाज़ा है, अभी आगे दिखाती हूँ, वो क्लोज़ हो जाया करता था। अब चेंज हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा। अदरवाइज़ पहले एक ऐसा दरवाज़ा था जो कि ऐसे उठ के बंद हो जाएगा। और ये उसी नाले के ऊपर पूरी लाइनें हैं, मतलब ये जो बनाया हुआ है वो उसके ऊपर ही है। तो ये उठ के अंदर चला जाता था इन वाली सरिया के थ्रू। ये है अपनी टिकट्स। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ की पर पर्सन टिकट पड़ती है, जो कि आगे चेक हो रही है। और यहाँ पे मेंस एंड वुमेंस की अलग अलग लाइन्स हैं। यहाँ का डोम वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है अब, क्योंकि इस समय बहुत हो गया है, इसलिए लाइक आप लोग देख सक रहे होगे। और यहाँ पे होती है चेकिंग। सो दे विल चेक योर टिकट्स एज वेल एज बैग्स। तो यहाँ से चेकिंग कराने के बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे। बाकी प्यारा तो काफ़ी है, और मुझे आते हुए काफ़ी समय हो गया है, तो अब मुझे सच कहूँ तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगती है चीज़। जब आप बार बार एक ही चीज़ विज़िट करते हो तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रह नहीं जाता है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बारिश देख पा रहे होंगे आप, बारिश होने लग गई है। ये है यहाँ का पहला दरवाज़ा एंटर करने के लिए। बाकी अभी आगे ले जाके दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो हम लोग आ चुके हैं लाल किले में, और ये है सबसे पहला इसका दरवाज़ा। इस दरवाजे का नाम पहले अकबर दरवाज़ा हुआ करता, जो कि अब अमर सिंह गेट नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से आपका सिर्फ लगेज चेक होगा, एंड यहाँ से एंटर करने के बाद आपका टिकट चेक होगा। तो हम भी चलते हैं टिकट चेक करवाने के लिए। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ का क्यू अलग अलग है, बट चेक करने वाले दोनों मेल ही हैं। सो कुछ इस तरीके से टेयर करके दे दिया इन्होंने। ये हो गई है टिकट चेक, और अब हम अंदर घुस चुके हैं। बहुत ही अंदर प्यारा लग रहा है। अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ को। यार बारिश थोड़ा इरिटेट कर रही है, क्योंकि बारिश बार बार सर पे पड़ रही है और मुझे हो जाता है ऐसे कोल्ड। सो आई होप ये हल्की ही रहे बस। बाकी लाल किला की खूबसूरती आप देख सकते हो। दिल्ली वाला मैंने नहीं देखा है, तो अगर आपने विज़िट किया होगा तो बताना सेम ही है या कुछ डिफरेंट है वो। जब कोई राज्य में जीत करके आता था तो यहाँ पे म्यूजिशियन रहा करते थे, वो लोग म्यूज़िक प्ले करते थे उनके लिए और उनका वेलकम करते थे। यहाँ पे एंट्रेंस पे वेलकम होता था पहले, उसके बाद अंदर वेलकम होता था। और इस एरिया को क्रॉस करने के बाद हम जाएंगे जहांगीर महल की तरफ को। तो अभी हम चलते हैं उधर आगे की तरफ, और तब तक आप इसको रीड कर सकते हो थोड़ा सा।
यहाँ एक QR कोड के माध्यम से इस किला के बारे में कुछ जानकारी भी दी गई है, जो कि आप उसको स्कैन करके पढ़ सकते हो अगर आप यहाँ पर नए आए हुए हैं तो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ को। ये पूरा जो गलियारा है आप देख रहे हैं आगे तक, इस पे जो पत्थर लगाए गए हैं उसमें पूरे में कटिंग की गई है। अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये जो कटिंग्स हैं वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि जब ऊपर से घोड़े आ रहे हों दौड़ते हुए तो उनको गिरने का रिस्क ना रहे, इस वजह से ये कटिंग की गई है। और कोई भी सामान लाना ले जाना है उसको इजीली ढलान पे लेके जाया जा सके। दूसरी बात ये भी थी इसका कारण कि ये जो सेनाएं कभी अटैक करने के लिए आती थी वो अगर आ जाती हैं तो इस गलियारे में जब वो होंगी तो ऊपर से उनके ऊपर पत्थर गिराए जाएंगे एंड हॉट ऑयल वगैरह डाला जाता है, तो इस तरीके से वो अपना बचाव कर सकते हैं महल के अंदर, इस किले के अंदर। इसलिए ये चीज़ ऐसे बनाई गई थी। और अभी हवा बहुत प्यारी चल रही है तो अभी हम चलते हैं आगे। मौसम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, बारिश हो ही रही है हल्की हल्की। अब मैं आगे का आपको दिखाती हूँ किला। तो अभी हमने सामने से उधर से एंटर किया था और सामने में ये व्यू आ रहा था। अब यहाँ से कुछ और भी रास्ते हैं जो कि ब्लॉक कर दिए गए हैं। पहले काफ़ी साल पहले जब मैं छोटी थी उस वक्त मैंने ये खुले देखे हैं। अब इनमें जाना अलाउ नहीं होता है, इनकी एंट्रीज क्लोज है। तो अभी मैं कुछ आपको यहाँ के ट्रुथ दिखा देती हूँ जो आप पढ़ के कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो यू कैन स्क्रीन शॉट इट एंड रीड इट लेटर और मे बी राइट नाउ। वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप। इसके पीछे वाली ज़मीन जो भी है पूरी वो आर्मी के अंडर है अभी, तो अब वो चीज़ें ओपन नहीं रहती हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हो अब किला कैसा दिख रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग अ लिटिल फॉरवर्ड। उस एरिया में जाने के लिए हम अभी इधर से एंट्री करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि अंदर में क्या क्या है। ऑल्दो उधर से भी एंट्री है बट वील गो ऑन दिस साइड फर्स्ट। वेदर तो इतना अच्छा हो गया है, कोई कंपैरिजन नहीं है अभी वेदर का, बहुत औसम हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। एंड ये पूरा ग्रुप आया है विज़िट करने, बहुत सारे लोग आए हैं। भीड़ तो खैर कम ही है आज, उतना ज़्यादा रश नहीं है, नॉर्मली काफ़ी भरा हुआ रहता है रेड फोर्ट। तो ये है जहांगीर महल और इसके अंदर से एंट्रेंस है एक, वो कोने के पास में येलो सूट वाली आंटी के ऑपोजिट में, वहाँ से अंदर की तरफ को रास्ता निकलेगा। पर मैं अभी उस साइड नहीं जा रही हूँ, हम दूसरी तरफ से जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं बैक साइड वाले एरिया में जहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इस पूरे महल की चारदीवारी अकबर ने लाल पत्थर में करवाई हुई है जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। सो यहाँ की बारीकियों पे ध्यान दो, नक्काशी वगैरह काफ़ी सुंदर है वैसे, पर काफ़ी चीज़ें ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और उन पे कोई उतना ध्यान दे नहीं रहा है। ये बैक साइड वाला एरिया है रेड फोर्ट का, और उस साइड मैंने लास्ट टाइम काफ़ी फ़ोटोज़ करवाए थे, मेरी एक फ्रेंड आई थी ऑफिस की उसके साथ में। सो अभी हम वापस से विज़िट करते हैं उस तरफ। सो ये है अकबरी महल जो कि अंदर में महल है ये पूरा। यहाँ एक बावड़ी भी है और उसको यूज़ किया करती थी जो भी यहाँ की रॉयल फैमिली की विमेंस हुआ करती थी, वो इसको यूज़ किया करती थी और ये स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया था। ये सारा कुछ खंडर हो चुका है अब आसपास का। सो जनरली व्लॉगर्स इसको ज़्यादा अटेंशन देते नहीं हैं। ये वो एरिया था जहाँ पे वुमेंस के ही लिए था सब कुछ, यहाँ पे मेंस को एंट्री नहीं थी सिवाय एम्परर के। तो इस एरिया से हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये सब कुछ आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, सब ख़राब हो चुका है ऑलमोस्ट। इस साइड को कोई आता नहीं है ज़्यादा, पर मैं आपको पास से दिखाने ले जाऊंगी क्योंकि इसको आई डोंट थिंक कि हर कोई कवर करता है। सो लेट्स गो ऑन दिस साइड। अच्छा मैंने ये कुछ कुर्सियाँ हैं शायद बैठने के लिए, ये भी टूट रखी हैं। ये जो छोटा सा एरिया है ये 3 साइड से ओपन है। पहला दरवाज़ा इस तरफ को है, दूसरा ये नदी की तरफ को खुलते थे जो कि अब बंद हैं, और एक सामने साइड है वो भी बंद है। तो 3 साइड से ये ओपन है। अभी मैं दिखाती हूँ, ये झरोखे हैं छोटे छोटे, जो दरवाजे हैं खुल जाते थे पहले बाहर की तरफ को, अब ये ब्लॉक किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। सो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है इसके अंदर, और नक्काशी भी थोड़ा एलिफेंट टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है, मतलब थोड़ा हिंदू शैली पे ही बनाया गया है इसको भी।
एंड अब हम आते हैं उससे बाहर की तरफ को। तो बाहर में आप देख सकते हो ईंटों का काम हुआ है साइड में। जो यहाँ से हम कोशिश करते हैं ताजमहल को निहारने की, अगर हमें दिखेगा तो। अरे वाह, सामने में ही है, आप वो देख पा रहे हैं? यहाँ से ताजमहल पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। अब ये बैकग्राउंड में जो भी बिल्डिंग दिख रही है, इससे पहले पूरा पानी भरा रहता था और ये जो पीछे दीवार सी है इस पे गार्ड खड़े रहते थे जो कि सेफ्टी के लिए रहते थे। तो अगर कोई भी हमला वगैरह करने आ रहा है तो उसकी जानकारी वही अंदर तक पहुंचाया करते थे। ये उस चीज़ के लिए बनाया गया था, निगरानी रखने के लिए। ये बैक साइड एरिया है। मैं ट्राई करती हूँ एक बार बाहर से दिखाने की। मेरा हाथ तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, खैर बाहर में भी। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ को। मॉडर्नाइजेशन ने कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों पे अपनी धाक जमा लिया है। लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, मे बी आपने ये वायरल रील सुनी होंगी। आउटसाइड दूसरी तरफ चलते हैं। क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ वीडियोस का काफ़ी शौक़ है तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस शूट किए हैं एंड फ़ोटोज़ भी काफ़ी सारे क्लिक किए। बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोस आते हैं। सो इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर दिस थिंग तो आप बहुत सारे वीडियोस बना सकते हो मस्त मस्त वाले। ये है वैसे अकबरी महल, पास से मैं दिखाती हूँ आपको। उस ज़माने में ये सारा काम करना ना बड़ा मुश्किल होता होगा, जो कि किया गया है इन चीज़ों पे। वो जो मैं बता रही थी वो यहाँ से एंट्री हो रही है। इस गेट से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे ये पूरा बाग पड़ता है। इस बाग का नाम है अंगूरी बाग, जो कि पहले जहांगीर के समय में इसमें अंगूरों की खेती की जाती थी, लेकिन जब शाहजहाँ का टाइम आया तो इसमें उसने बहुत सुंदर फूलों की खेती करवाई थी, जो कि यहाँ हरम की महिलाएं रहती थी उनके लिए खुशबू का काम करती थी। इस वजह से यहाँ पे फूल लगाए गए थे और इसकी क्यारियाँ भी कुछ उसी तरीके से बनाई गई हैं। When you search for places to visit in Agra, you find a name of this garden as well. सेंटर में तो लेडीज बैठी हुई फॉरनर, ये गुलाब जल का ठंडा पानी होता था, दोनों पैरों पर मुंह डाल के बैठती थी खनीजों के साथ बादशाह का इंतज़ार करने के लिए, और बादशाह का एंटर होता था वहाँ से कपूर। यहाँ पे किसी भी सीज़न में आप आओगे तो आपको फ्लावर्स मिलेंगे ब्यूटीफुल से। यहाँ पे जो भी मुग़ल की रॉयल लेडीज़ हुआ करती थी वो अपना टाइम व्यतीत करने के लिए आती थी, यहाँ पे वेट करती थी एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए। बीच में फाउंटेन हुआ करता था, यहाँ पे वो बस अपना एक नेचर के साथ स्पेशल टाइम एंजॉय करते थे। आप किसी भी सीज़न में आइएगा रेड फोर्ट में, यहाँ अंगूरी बाग में आपको हमेशा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिलेगी, जो कि अभी भी आप देख सकते हो इतनी गर्मी में भी कितनी ग्रीनरी है। सो आप बैकग्राउंड में देखिए कितना प्यारा बना के रखा हुआ है इस गार्डन को। तो ये ऊपर में महल है पूरा, ये ऊपर में पूरा महल है और उसके सामने ये दोनों बाग हैं, चारों तरफ फुलबारी है, जो कि ऊपर से देखने में काफ़ी प्यारी लगती है। वहाँ पे सभाएं होती हैं, वहाँ पे राजा बैठते हैं और यहाँ पे इसके अंदर गुलाब जल भरा रहता था पहले, एक फाउंटेन टाइप का है पूरा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है फूलों का। इस बाग को पूरा 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है, यानी कि चारों तरफ से डिविजन्स बनाए हैं रास्ते के और बीच में गार्डन है। अब इन महलों के बारे में हम आपको दिखाते हैं थोड़ा, जिसको कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अभी हम जाएंगे उस साइड से ऊपर को और वहाँ से हम आपको अंदर के नज़ारे दिखाएंगे। पुराने ज़माने के दरवाजे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ 2 जगह से एंट्रेंस है, इधर से भी और इधर से भी। तो हम फ़िलहाल इधर से चलते हैं।
यहाँ पे भी फाउंटेन्स चलते थे, संगीत हुआ करता था। अभी आप देख सकते हो अचानक से सूरज कितना तेज़ हो गया है, क्योंकि हम आए थे तो काफ़ी कम था। बैकग्राउंड में जो महल है उसका नाम है खास महल, और ये शाहजहाँ ने अपने लिए स्पेशली बनवाया था, क्योंकि शाहजहाँ इसी एरिया में रहते थे। और ये जो है इसमें फाउंटेन चला करते थे, और इसके सामने ही अंगूरी बाग पड़ता है, तो ये नज़ारे देख के काफ़ी मनमोहक लगते थे उस वक्त में। तो इस महल को आप देख सकते हो कितनी प्यारी नक्काशी की गई है इसके अंदर। और इसके अंदर में ना साइड में जो आपको 2 जगह दिखी हैं, वहाँ पे हवा करने वाली महिलाएं खड़ी हुआ करती थी, और इस पे काफ़ी सारा सोना लगा हुआ था पहले, जो कि अब ऑब्वियसली उखड़ चुका है, और काफ़ी सारा अंग्रेज़ उखाड़ के ले गए हैं इसमें से। तो जो ऊपर नक्काशी आपको दिख रही है, इसमें सब में सोने का काम हो रखा था, और ये बारीकी की गई है पत्थर पे कटिंग करके। ये जो ऊपर साइड पे डिज़ाइंस देख रहे थे अभी आप, वहाँ से बहुत प्यारी सी रोशनी अंदर को आती है दिन के समय में। और यहाँ बैकग्राउंड में ताजमहल है, जिसको दिखाने के लिए मैं फोकस करने का कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से ताजमहल भी दिखाई देता है। ताजमहल को निहारने के चक्कर में कुछ बर्ड चर्पिंग भी कान में चली ही गई है, सो आई एम फोकसिंग ऑन देम एज वेल, सो यू कैन ऑल्सो एंजॉय। Oh my god, I missed that bird. Wow. काफ़ी सारे पैरेट्स हैं यहाँ पे। अब खास महल से ही जुड़े हुए 2 छोटे महल बने हुए हैं, जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और हम अंदर से ही पास होते हुए जा रहे हैं दूसरी तरफ के लिए। ये छोटा सा दरवाज़ा उधर साइड कनेक्ट होता है, और यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो है रोशन आरा का महल, जो कि पहले एक छोटा सा हॉल टाइप पड़ता है, उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा व्यू आता है, सामने ताजमहल दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि प्यारा सा व्यू मिल रहा है ताजमहल का। यहाँ पे रहती थी रोशन आरा, जो कि शाहजहाँ की छोटी बेटी का नाम था, और इनकी बड़ी बेटी का नाम था जहाँ आरा, जिनका कि बगल में महल है दूसरी साइड को, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक गंदा काम हो रहा है, वो जो धुआं दिख रहा है वहाँ पे जहाँ पे लोग जलाए जाते हैं उसको क्या बोलते हो, वो जगह है मर्चरी है, मतलब हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट इन इंग्लिश मर्चरी है वहाँ पे। इस वजह से वो धुआं हो रहा है, और वो ताजमहल के एकदम नियर बाय में हो रहा है, जो कि काफ़ी गलत है, पर यहाँ की गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई है, और ना ही कर पा रही है। हाँ देखो, पानी वाली खाई में मगरमच्छ और क्रोकोडाइल्स रहते थे। दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं होती, एक ही होती, फिर भी अंकल ने दोनों बताई। आज एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स को इंडियन वेयर में देखा। आप भी देख सकते हो अभी ये मैम को, तो ऐसे काफ़ी लोग थे। ये जो जगह है पूरी, इसका नाम है रोशन आरा, दिस होल एरिया, एंड यू कैन चेक इट हियर। यू कैन चेक सन एज वेल, जो कि ज़्यादा ही होने लग गए हैं अब, क्योंकि धूप चुभ रही है। Go inside this. Without machines ये सारी नक्काशी करना कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ से outside this, so no issue, let's leave it. बाकी यहाँ से ताजमहल दिखता है। अभी हम उस तरफ गए थे, वहाँ से वापस आए हैं, और वो जो दूसरे मैंने ताजमहल दूसरा जगह से जो दिखाया था, वो इस वाली बिल्डिंग के अंदर उस तरफ को विंडो पड़ती है, वहाँ से दिखाया था, जबकि वहाँ से छोटा और यहाँ से बड़ा दिखता है। उसका रीज़न है एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है और वहाँ पे थोड़ा कम मिल रहा होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ये कुछ मैजिकल चीज़ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ अभी। Let's go on this side. So, यहाँ से भी ताजमहल दिखाई देता है। रेड फोर्ट को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि हर जगह से ताजमहल का व्यू मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो है, ये बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ये बंद है, बट
हॉलो है तो उसकी वजह से अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनका काइंड ऑफ वेंटिलेशन हुआ करता था। इसको कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि यहाँ से बाहर का दिखाई दे रहा है, हवा भी आ रही है, बट अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। कुछ इस ढंग से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स उस ज़माने में भी यूज़ किया जाता था। तो इस टाइप की 2 विंडोज़ हैं यहाँ पे, एक ये है, एक दूसरी उधर की है। बाकी कुछ एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं अब यहाँ पे, अदरवाइज़ पहले ये सब भी ओपन था तो हम लोग वहाँ तक भी जा पाया करते थे, पर क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है तो रिस्की है, इसलिए अब ये ब्लॉक कर दिया गया है बीच में से। सो मैं जो विंडो दिखा रही थी उसके बाद अभी हम आगे को जाते हैं। यहाँ पे जितने भी ऐसे सर्कुलर ऊपर आर्क बनाया गया है, वो वाली जो बिल्डिंग्स हैं उसमें मोस्टली आप एक चीज़ फील करोगे कि बीच में खड़े होकर क्लैप करोगे तो ऊपर से साउंड पूरी की पूरी वापस आती है। ये पूरा एरिया समर्स के लिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। सामने यमुना नदी की हवा आ रही होती है तो काफ़ी ठंडक रहती है। और ये जो दीवारें हैं इसकी वो हॉलो है पूरी की पूरी, काफ़ी मोटी बनाई है लेकिन हॉलो है, तो अंदर पानी भरा रहता है पाइप्स के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी कूलिंग रहती है। और ये बैक साइड में इनके वॉशरूम्स वगैरह बनाए हुए होंगे आई थिंक उस टाइम के, लेकिन अंदर का जो पूरा एरिया है इसमें 4 रूम टाइप के बने हुए हैं, आपको थोड़े से समझ में आ रहे होंगे, सर्कुलर फॉर्म में ही है। सो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है इसकी। इसका नाम है शाहजहानी महल, जो कि स्पेशली यहाँ की जो विमेंस हाउस होल्ड हुआ करती थी उनके रहने के लिए जगह बनाई गई है ये आगे वाली। तो यहाँ आगे जाके छोटे छोटे झरोखे भी हैं जहाँ से बहुत प्यारी हवा आती है और वहाँ से ताज का भी व्यू मिलता है। और हवा तो यहाँ से बहुत ही प्यारी आती है क्योंकि सामने यमुना नदी बहती होती थी। अब तो खैर यमुना नदी काफ़ी दूर में है लेकिन पहले काफ़ी पास हुआ करती थी, तो काफ़ी अच्छी हवा आती थी यहाँ से ठंडी। और उसी की वजह से ये जो अंदर अभी मैंने दिखाया था उस एरिया में वेंटिलेशन होता है। तो चलो हम भी कोशिश करते हैं, एक झरोखा खाली मिलेगा तो वहाँ पे फ़ोटो शूट कराएंगे एंड वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। सो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर इट एंड आई गॉट इट। इससे पहले मुझे एक और खाली मिला था जहाँ पे मैंने एक फॉरेनर को स्पेस दी थी, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी देर वेट किया। सो फाइनली आई गॉट द सेकेंड वन। तो यहाँ पे मैं अभी फ़ोटो और वीडियो निकलवाऊँगी अपने। सो लेट्स चेक देम एज़ वेल। इंडियंस जो है आजकल अवॉइड करें इंडियन वेयर पहनना, और देख रहे होंगे आप लोग कि फॉरेनर्स कितना ज़्यादा इंडियन वेयर को प्रेफर कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि कोई सूटों पे घूम रहा है तो कोई साड़ीज़ में घूम रहा है। सो प्लीज़ प्रेज योर आउटफिट्स। जो भी तुम यहाँ पे कल्चरल आउटफिट्स हैं उनको ऐसे बैड मत समझो यार। इंडियंस पे इतना मॉडर्नाइजेशन आया जा रहा है कि वो लोग शॉर्ट्स वगैरह में डोल रहे हैं, है ना, बट बाहर वाले लोग हमारे आउटफिट्स को कॉपी कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो डोंट फील बैड इन दीज आउटफिट्स। अभी क्या हुआ था वहाँ पे ना बीच में, तो वो ना मना कर रहे थे कि इधर से नहीं जाना है, जैसे रिटर्न कर दिया अभी। और मैं बदतमीज़ सी, मैं मूव नहीं हुई उधर, मैं अंदर में क्रॉस कर जाऊँ लांग के उसको, तो मैं उसको ऐसे क्रॉस करके निकल के आई हूँ यार। रियली इट्स सो मच इंस्पायरिंग। लाइक बहुत सारे वेस्टर्न पीपल्स वेस्टर्न वेयर छोड़ के इंडियन वेयर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। मैंने आज बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए यहाँ पे रेड फोर्ट में। अभी थोड़ी देर पहले हम उस साइड का एरिया कवर करके आए थे। यहाँ पे हमने ताजमहल का सबसे पहले व्यू लिया था। ये ताजमहल का व्यू पॉइंट है। एंड उसके बाद अभी हम जा रहे हैं आगे एक और एरिया, जो मैं लास्ट टाइम आई थी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसका, बट अभी कंप्लीट हो चुका है और इसका डेटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये है शाहजहाँ का बनवाया हुआ ऑक्टागोनल शेप में शाह बुर्ज। तो इसके अंदर से ताजमहल का दीदार हुआ करता था बैकग्राउंड में। और यहाँ पे हाउस प्रेजेंट किया गया था शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगज़ेब के द्वारा। तो अंतिम समय भी शाहजहाँ ने अपना यहीं पे बिताया था। और एक समय के बाद उनको धुंधला दिखने लग गया था ताजमहल, तो उनकी बेटी ने एक शीशे के थ्रू
उस व्यू को क्लियर करके दिया था कि शीशे में क्लियर व्यू मिलता था ताजमहल का, तो वो वहाँ से दीदार किया करते थे क्योंकि उनको बहुत मोहब्बत थी अपनी बेगम मुमताज़ से, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे जब हाउस प्रेजेंट हुए तो ये जो छत वाला एरिया है वहाँ तक जाने की इनकी अनुमति थी, तो वहाँ तक ये जाया करते थे और यहीं से बैठ के इन्होंने अपना पूरा अंतिम समय बिताया। अब सबसे आखिरी एरिया रह गया दीवाने खास, तो हम चलते हैं उस तरफ। सभाएं हुआ करती थी, जो राजा होता था वो बीच में बिठाया जाता था। आगे से जाके मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है सामने से, बट मैं यहीं से बताती हूँ आपको कि अंदर में एक थोड़ी सी ऊपर लेवल पे कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, बैठने लायक जगह बनाई गई है। वहाँ पे दोनों साइड रानियाँ बैठा करती थी, बीच में राजा बैठा करता था और यहाँ पे जनता की सारी जो भी शिकायतें होती थी वो सुनी जाती थी। तो अगर आप एंट्री कर रहे हो उस तरफ से सीधा सीधा आएंगे वॉक करके, तो सबसे पहले भी आप इधर आ सकते हो। और ये है दीवाने खास, जो कि आपने जोधा अकबर वगैरह में भी देखा होगा। ये है महल इनका। पास से देखते हैं चल के इसको। बाकी ये फुलवारियाँ तो आपको पूरे एरिया में मिल जाएंगे यहाँ पे। कुछ और चीज़ें जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करते हैं हम, उसके बाद हमें लग रही है भूख, तो हम खाना खाएंगे जाके। इसके बारे में भी पढ़ सकते हो यहाँ से। ये है जॉन रसेल कैल्विन की कब्र। काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी हम बस एग्ज़िट करने जा रहे हैं और एग्ज़िट का रास्ता वही है जहाँ से हमने एंट्री की थी। मिलते हैं आपको किसी अगले नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लीजिए जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय गाइस। चढ़ने दो ना, हाथ में चढ़ने दो ना, काहे भागता है? कुछ खा ले। अरे मीठा रहेगा तब ला। छोटू छोटू भाग जाएगा। आ रहा है के पास देखो। अभी आप देख सकते हो कि कुछ फॉरेनर्स किस आउटफिट में जा रहे हैं। पूरे इंडियन वेयर में, क्योंकि ये सब आउटफिट्स वहाँ नहीं मिलते इन लोग को यार, सीरियसली हर कोई ऑलमोस्ट। जो भी नया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू राइट अ गुड कमेंट, और अगर कुछ कमी लगी है सो यू कैन राइट इट सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ यू एंड फैमिली। बाय बाय।